एक आदमी भगवान में विश्वास नहीं रखता था। उसका दोस्त मित्र उसको कथा में ले गया, एक साधु से मिलवाने। मिला, मिलके बोला महाराज जी ये हमारा मित्र है पर ये भगवान का नाम नहीं लेता, हमने इसको इतना समझाया है पर भजन ही नहीं करता। महाराज जी ने कहा बेटा तुम मेरे पास आया है ना, आज के लिए एक काम कर दे। क्या? बोले आज एक बार मेरे सामने राम बोल दे। बोला महाराज जी क्या बुलवा रहे हो आप? कई लोग को पता नहीं, जैसे वो बैल लाल कपड़ा देख के नहीं बिदकता, वैसे कई लोगों को राम नाम की एलर्जी है, कुछ भी बोल लेंगे। एक अम्मा थी हमारे ब्रज में, डोकरी अम्मा, सुबह जाने वाली थी, मतलब उनकी विदाई हो रही थी। अब जाने वाली वाने कभी जीवन में राम नाम नहीं बोला, तो सब लोग इकट्ठे होकर के बोले चलो अम्मा कम से कम लास्ट में अंतिम क्षण में तो राम राम बोल। एक बोलो अम्मा राम राम बोल, तो बोली ब्रज भाषा में, बोली मुंह पे ना बोलो जाए। बोला अरे अम्मा बोल दे, सबरे जीवन ना बोला तूने, आज तो बोल दे। बोला मुंह पे ना बोलो जाए। एक आदमी बोला देखो हम बुलवाते हैं। वो बड़ी चतुरता से आया, चतुराई से। बोले घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो बोले अम्मा अम्मा कह रही मुंह पे ना बोलो जाए, मुंह पे ना बोलो जाए। वहां ने कही अम्मा तो पे कहा ना बोलो जाए। अब जब आदमी ने सोचा हम ऐसे पूछेंगे तो अम्मा बोलेगी मुंह पे राम ना बोलो जाए, तो राम निकल गया, काम बन जाएगा। तो वहां ने कही अम्मा बता तो पे कहा ना बोलो जाए। तो डोकरी अम्मा बोली बेटा तू जो बुलवानो चाहे वो ना बोलो जाए। तो ये वो लोग हैं जिनको भगवान के नाम से एलर्जी है। कई लोग इस दुनिया में होते हैं उनको साधु के वेशभूषा से एलर्जी, संत नाम सुना तो बिदक जाते हैं। ये बाबा जी कुछ नहीं होते, पता नहीं क्या उनका बाबा जी कौन से भैंस खोल लाए, कौन सा उनका कुछ पैसा धन उन्होंने लूट लिया है, पर खुद ही मन पता नहीं संतों से, भक्ति से, कथा से एलर्जी रखते हैं। कथा जहां होगी वहां टांग अड़ाएंगे, जबरदस्ती अड़ाएंगे। सहयोग तो देना छोड़ो और उल्टा बीच में रास्ता में टांग और अड़ाएंगे। तो महाराज जी के पास वो जो भक्त मित्र अपने को लेके गया, तो उसने जाके बोला भैया एक बार बोल दे राम। तो बोलने की उसकी इच्छा तो नहीं थी, पर अब महाराज जी ने भी घेर ही लिया उसे। तो घेर लिया तो सोचा अब तो बोलना ही पड़ेगा। तो बोला अच्छा ठीक है महाराज जी, लो बोल दिया हमने राम। जैसे बोला राम, महात्मा जी बोले बस बन गया काम। अब बेटा बस हमारी एक बात याद रखियो, जब भी तो से कोई पूछे कि एक राम नाम के बदले में क्या चाहिए, तो कुछ मत मांगना, उल्टा उन्हीं पे डाल देना कि जो एक राम नाम के बदले मिलता हो वो दे दो, ऐसा बोल दे। बोला ठीक है महाराज जी। चला गया, मृत्यु हुई। मृत्यु उपरांत चित्रगुप्त लेके गए, यमराज जी ने रजिस्टर खोला, इसका हिसाब पूछा। बोला बताओ भैया पुण्य क्या पाप क्या? बोले महाराज पुण्य तो एक भी नहीं है, पाप ही पाप है। हाँ बस एक है, इसने जीवन में एक बार राम बोला था। तो यमराज जी ने कहा, बोले भैया एक राम नाम तूने बोला है, पुण्य कम है पाप ज्यादा है, तो पहले पुण्य का हिसाब कर लेते, बता तुझे राम नाम के बदले क्या चाहिए। सोई महाराज संत की बात याद आ गई। यमराज जी से बोला एक राम नाम के बदले जो मिलता वो दे दो। अब तो बेचारे यमराज जी भी कंफ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि ऐसा तो आज तक किसी ने मांगा ही नहीं कि एक राम नाम के बदले जितना मिलना चाहिए मिलता हो वो दे दो। तो बेचारा यमराज जी कंफ्यूज, बोले कौन बताएगा एक राम नाम के बदले क्या मिलना चाहिए? बोले ब्रह्मा जी के पास इसको लेके चलो, वो बताएंगे। तो यमराज जी ने उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के ब्रह्मा जी के पास ले गए। वो ब्रह्मा जी एक नया केस आया है, वहां की वकालत में भी तो नए नए केस आते रहते हैं। बोले एक नया केस आया है, ब्रह्मा जी कह रहा है एक राम नाम के बदले जो फल मिलता है वो दे दो, बताइए क्या दें इसको। बेचारे ब्रह्मा जी की भी खोपड़ी घूम गई। ब्रह्मा जी भी बोले भैया हम तो सृष्टि रचने वाले हैं, हमने रच दी दुनिया, हमें नहीं पता राम नाम के बदले क्या मिलता। एक काम करो, जो राम नाम लेता है उसके पास चलो। राम नाम लेने वाले कौन है?
अभी बताए ना थोड़ी देर पहले, महादेव के पास लेके चलो। तो ब्रह्मा जी, एक दो देवता और भी संग लग गए, इंद्र कुबेर, उनको भी संग ले लिया। बोले भैया एक बड़ा नया केस आया है हमारे इस पूरे खानदान में कि एक आदमी एक राम नाम का फल जान रहा, चलो चलो देख के आते हैं। सबको लेकर के ब्रह्मा जी, इंद्र जी, कुबेर जी, यमराज जी सब चल पड़े महादेव के पास। महादेव से जाके पूछा, महादेव आप ही बताओ एक राम नाम का क्या फल, आप तो दिन भर जपते हो। महादेव ने कहा देखो भैया, हमारा काम है राम नाम जपना, क्योंकि हमें आनंद आता है। हमने कभी फल की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया, गौर ही नहीं दिया। तो हमको नहीं मतलब राम नाम से क्या फल मिलता, हमारा काम है राम नाम जपना, सोई हम जप रहे हैं, सोई हम जप रहे हैं। तो भैया अब यहां भी हिसाब नहीं हुआ, तो फिर किसके पास लेके चले? बोले अब तो एक ही बचा है, जिसका नाम है उसी के पास लेके चलो, राम जी के पास। तो ब्रह्मा जी, महादेव जी, इंद्र जी, कुबेर जी, यमराज जी और वो भगत जी उसका हाथ पकड़ करके सब लेकर के जा रहे राम जी के पास। राम जी के सामने उपस्थित होके राम जी से पूछा, महाराज एक बड़ा तगड़ा धरती का भगत आया है, सबको हिला रखा है उसने, कहता है एक राम नाम के बदले जो मिलता हो वो दे दो, क्या है एक राम नाम का फल? तो राम जी तो बड़े सुंदर हल्का सा मुस्कुराते हैं, हल्की सी स्मित करते हुए, हंसते हुए बोले, भैया जिसने जीवन में कभी कोई अच्छा शुभ कर्म किया नहीं, पर आज खुद इंद्र, ब्रह्मा, श्री महादेव और सारे देवता मिलकर के उसको ससम्मान हाथ पकड़ करके मेरे सामने लेके आ रहे हैं और वो मेरे सामने खड़ा है, इससे बड़ा राम नाम का फल क्या मिलेगा? इससे बड़ा एक राम नाम का फल क्या प्राप्त हो सकता है कि उस जीव को धरती से उठा करके ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचा दिया। क्या आकेगा कोई राम नाम का फल? कृष्ण नाम, एक नाम, एक भगवान का स्मरण। तो सोचो हर रोज हमारे पास कितना मौका है भगवान का नाम लेने का। तीर्थ यात्रा फिर भी शायद करने जाओ तो किराया लगता है, रास्ते में थकावट होती है, गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरवाना पड़ता है, पर राम नाम, हरि नाम घर बैठे बैठे जपो, कहीं भी जपो, पंडाल में बैठे हो यहां भी जपो, मनी मन, मनी मन भगवान का नाम स्मरण करते रहो, कान से भगवान का नाम लेते रहो, सबसे सरल उपाय। कहीं भी किसी भी समय भगवान का स्मरण